वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे कक्षा 8वीं का ग्रामर पढ़ रहे और ग्रामर का हमारा टॉपिक है शब्द युग्म। शब्द युग्म इस टॉपिक का हमारा ये सेशन नंबर 2 है। इसके पहले सेशन में हमने देखा था कि शब्द युग्म अर्थात उसको कौन से शब्द से जाना जाता है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। फिर हमने देखा था श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अलग अलग उदाहरणों के द्वारा शब्द युग्म और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं यह देखा। अब देखते हैं शब्द युग्म के अलग अलग प्रकारों को। शब्द युग्म के प्रकार देखते हैं हम कि जैसे पुनरुक्त शब्द युग्म और इसके अलावा अन्य भी शब्द युग्म है, जैसे कि सजातीय शब्द से बना हुआ, अर्थ विस्तार के हेतु के लिए समानार्थक शब्दों से बने हुए शब्द युग्म और विलोम शब्दों से बने हुए तथा समान ध्वनि वाले शब्दों से बने हुए। तो इस तरह शब्द युग्म के कुल मिलाकर 5 प्रकार होते हैं। पहला है पुनरुक्त शब्द युग्म, सजातीय शब्द युग्म, समानार्थक शब्द युग्म, विलोम शब्द अर्थात अपोजिट और समान ध्वनि वाले अर्थात समानार्थी शब्द युग्म। तो इस अलग अलग शब्द युग्म के प्रकारों को हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है पुनरुक्त शब्द युग्म। देखो, जैसे ही मैंने पहले भी आपको ग्रामर पढ़ाते हुए कहा है कि हमेशा हमें अगर किसी भी चीज की डेफिनेशन बनाना है तो उस शब्द को, उस प्रकार को हमें क्या करे, थोड़ा पढ़ो उस शब्द को और फिर उसमें ही उसका मीनिंग ढूंढने के प्रयत्न करो। जैसे कि पुनरुक्त शब्द युग्म, पुनरुक्त मतलब पुनः का अर्थ क्या होता है कि पुनः मतलब बार बार। तो इससे हमें पता चलता है कि एक शब्द का पुनः प्रयोग करना अर्थात एक शब्द का और एक बार प्रयोग करना। तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे हम, पुनरुक्त शब्द युग्म। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। वे शब्द युग्म जिनमें एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग किया जाता है वे हमेशा पुनरुक्त शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे कि गांव गांव, नगर नगर, जल्दी जल्दी, लाल लाल, अभी अभी, हरे हरे, पुष्प पुष्प आदि। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग कब किया जाता है कि जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हमारी कही हुई बात को या लिखी हुई बात को प्रभावशाली बनाने के लिए हम पुनरुक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग करना। जैसे कि गांव गांव, नगर नगर, इन उदाहरणों में हमें दिखाई दे रहा है कि एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। जैसे कि हरे हरे, पुष्प पुष्प, कि देखो जब बरसात के दिन आते हैं सब जगह हरियाली छाई जाती है, तो वहां पर प्रभावशाली बात करने के लिए हम बोल सकते हैं कि जंगल में वृक्ष हरे हरे वृक्ष थे। तो देखो कैसे मतलब प्रभावशाली लगता है शब्द, उस पुनरुक्त शब्द का प्रयोग करने से हम अपनी बात को प्रभावशाली रूप में प्रयोग या प्रकट कर सकते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में वो शब्द दिए जाते हैं और उसके प्रकार पूछते हैं, या कभी कभी पुनरुक्त शब्द के ऊपर आपको कहा जाता है कि पुनरुक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पुनरुक्त शब्द के इसके पहले जो सेशन हमने किया था उसमें भी देखा था कि हमने अलग अलग पुनरुक्त शब्द युग में थे, उसके अलग अलग वाक्य बनाए हुए थे। तो कभी अगर आपको ऐसे वाक्य बनाने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके उत्तर इस प्रकार आपको लिखने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर शब्द दिया हुआ है लाल लाल, तो हमें पहले कल्पना करना है कि लाल लाल क्या होते हैं, कि कौन सी चीजों ऐसे मतलब एक रंग का है उससे हमें पता चलता है। तो उसे प्रभावशाली बनाने के लिए हम वाक्य किस प्रकार से बनाएं। जैसे कि सेब कैसे होते हैं लाल लाल, तो हम वाक्य बना सकते हैं हिमाचल के सेब बड़े लाल लाल होते हैं। उसके बाद अभी अभी, वसंत का मौसम अभी अभी तो आया है। आपने कविता पढ़ी थी ना, पहली कविता के ही ये वाक्य है। हरे हरे, पेड़ों पर हरे हरे पत्ते भरे पड़े हैं। उसके साथ पुष्प पुष्प, और पुष्प पुष्प से रस चूस रहे हैं।
यहाँ पर मैंने कुछ पुनरुक्त शब्द दिए हैं, आपको उस पुनरुक्त शब्द का वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ आपको अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे शब्द दिए जाते कि नया नया यह शब्द है, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल नया नया शब्द लिखा हुआ है, तो आपको ये पूछा जाता है कि यह शब्द युग्म का कौन सा प्रकार है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे, पुनरुक्त शब्द युग्म। या आपको फिर पुनरुक्त शब्द युग्म से वाक्य बनाने के लिए कहे जाएंगे, तो आप इस प्रकार से उनके वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि मैं आप एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, द्वार द्वार, नन्हे नन्हे, धीरे धीरे। तो मैदान में जैसे कि नन्हे नन्हे शब्द लिया हमने, पुनरुक्त शब्द किस प्रकार वाक्य बनाएंगे कि बगीचे में नन्हे नन्हे बच्चे खेल रहे थे, तो आपको उन पुनरुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर दिए हुए हैं द्वार द्वार, नन्हे नन्हे, धीरे धीरे, तरह तरह, जो जो, सुनते सुनते, कोटि कोटि, कभी कभी, भोले भाले, पानी पानी, रातों रात, बातों बात, बातों बातों, घड़ी घड़ी, सुबह सुबह। तो इस प्रकार यह सारे पुनरुक्त शब्द के उदाहरण हुए। अब देखते हैं अगला शब्द युग्म का प्रकार है सजातीय शब्द युग्म। सजातीय शब्द से हमें पता चलता है कि एक ही जात, एक ही वर्ग का वह शब्द। इन शब्द युग्म का निर्माण दो सजातीय शब्दों को मिलाकर किया जाता है, जैसे कि लंबी मोटी, माखन रोटी, हंसी मजाक इत्यादि या आदि। और शब्द युग्म है सजातीय, जैसे कि सीधा सादा, उथल पुथल, दो एक, दुख दर्द, रहन सहन। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसे शब्द पूछे गए और उनका प्रकार पूछा गया, तो आप हमेशा देखेंगे कि वह पुनरुक्त शब्द है क्या है, एक ही शब्द का दो बार प्रयोग किया है नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि एक ही शब्द का सजातीय, दोनों शब्द कैसे सजाते, जैसे कि दुख दर्द, दुख और दर्द कैसे, मतलब उससे समझ में पता चल रहा है कि ये एक ही वर्ग के शब्द है। तो यह शब्द युग्म अगर ऐसे शब्द पूछते हैं तो वह सजातीय शब्द युग्म कहलाते हैं। आगे का प्रकार देखते हैं, अर्थ विस्तार हेतु समानार्थक शब्दों से बने, अर्थात समानार्थी शब्द युग्म। मतलब जब कभी वाक्य में या कभी दोनों जो शब्द होते हैं, शब्द युग्म में जो जोड़े के शब्द होते हैं, वह दोनों शब्द दोनों का समान अर्थ होते हैं। आप देखो जैसे कि एग्जाम में हमें पूछा जाता है ना कि समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए, तो जैसे कि पवन हवा, हवा पवन, इस प्रकार से। इन शब्द युग्मों का निर्माण दो समानार्थक शब्दों को मिलाकर किया जाता है, जैसे कि लोभ मोह, काम क्रोध आदि। और देखते हैं हम, जैसे कि खाना पीना, ये कैसे समानार्थी शब्द है, पहले पहल, आस पास, रंग बिरंगी, देवी देवता, कटी फटी, सांप सुधरा, जान पहचान। तो जब आपको परीक्षा में जब ऐसे शब्द पूछेंगे जैसे कि जान पहचान, यह क्या हुआ, समानार्थी शब्द युग्म। अधिकतर आपको एग्जाम में शब्द दिए जाते हैं और उसके प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे कि पुनरुक्त शब्द युग्म, सजातीय शब्द युग्म या समान अर्थी शब्द युग्म। या कभी कभी आपको उनका वाक्य में प्रयोग भी करने के लिए कहा जाता है। जब हम इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उन जोड़े को हमें तोड़ना नहीं है, उन जोड़े को हमें एक साथ रखकर फिर वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे कि जान पहचान। तो आप उन शब्दों को अलग अलग या उनको तोड़कर आपको वाक्य नहीं बनाना है, तो उसको एक साथ रखें। जैसे कि वहां पर बहुत लोग आए थे लेकिन पता नहीं कहाँ से आए थे, कोई उनको जान पहचान वाले नहीं दिखाई दे रहे। तो मतलब दोनों जो शब्द के जोड़े होते हैं वह वाक्य में एक साथ लिखने होते हैं। उसके बाद का देखते हैं, विलोम शब्दों से बने, अर्थात विलोम शब्द युग्म। इसे हम क्या कहेंगे, विलोम शब्द युग्म। अब विलोम का अर्थ क्या होता है, कौन बता सकता है मुझे। विलोम, इसके पहले हमने सुने, बहुत बार ये शब्द सुने, विलोम।
वेरी गुड। अपोजिट, इसका अर्थ होता है अपोजिट, मतलब विरुद्धार्थी शब्द। कि वाक्य में कभी कभी हम बोलते बोलते देखो अचानक से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी अनजाने से ही हमारे मुंह से ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है। तो जब हम वाक्य शब्द एक शब्द के साथ दूसरा उसका विरोधार्थी शब्द का प्रयोग करते हैं, वह हमेशा विलोम शब्द युग्म कहलाते हैं या विरोधार्थी शब्द युग्म कहलाएंगे। इन शब्द युग्म का निर्माण दो विलोम शब्दों को मिलाकर किया जाता है, जैसे कि सुख दुख। अब देखो सुख और दुख दोनों क्या है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। उसके बाद आना जाना, अब आना जाना ये क्या है, क्रिया है। आना मतलब अंदर आना या मतलब हमारे पास आना, और जाना मतलब वहां से जाना, मतलब दोनों अपोजिट क्रियाएं है, इसलिए वह कौन से शब्द युग्म कहलाएंगे, विलोम शब्द युग्म। और देखते हैं इधर उधर, ये भी क्या है, विलोम शब्द युग्म क्यों है, क्योंकि दोनों भी अपोजिट शब्द है एक दूसरे के। थोड़ा बहुत, आरोप प्रत्यारोप, छोटे बड़े, लाभ हानि। तो यह सारे शब्द युग्म कौन से प्रकार के होंगे, विलोम शब्द युग्म। आप एग्जाम में आपको ऐसे ही शब्द दिए जाएंगे और उसका प्रकार पूछेंगे, या फिर आपको वाक्य बनाने के लिए कहेंगे। जैसे कि आपको शब्द युग्म दिया विलोम का आरोप प्रत्यारोप, तो क्या होता है आरोप प्रत्यारोप, कैसे आप उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। कौन करते हैं आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर, अच्छा राजनीतिक लोग हमेशा यही, मतलब अपने घर में जब किसी से झगड़ा होता है या तो झगड़ते समय हम एक दूसरे पर क्या करते हैं, आरोप प्रत्यारोप। तो आप वाक्य बना सकते हो कि राजनीति में हमेशा नेता लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। तो इस प्रकार आपको वह दोनों जो शब्द युग्म होते हैं वह तोड़कर नहीं, वही सेम शब्द युग्म का वाक्य में प्रयोग करना है। आप वो वाक्य में आगे पीछे रखो या बीच में रखो, लेकिन दोनों शब्द युग्म एक जोड़े के रूप में ही होने चाहिए। उसके बाद उसका अगला प्रकार है समान ध्वनि वाले शब्द से बने हुए। इन शब्द युग्मों का निर्माण दो समान ध्वनि वाले शब्दों से होता है या दो समान शब्द वाले ध्वनि को मिलाकर कहा जाता है। क्या होते हैं दो समान ध्वनि वाले शब्द, मतलब देखो कभी कभी आमतौर पर हमारी जो बोलचाल की भाषा है, आपको तो पता है हिंदी की भाषा कैसे होती है कि कभी कभी हम अपने मन से भी कुछ शब्द उसमें ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा, उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, सिर्फ कभी कभी बोलते हैं ना हम, जैसे कि कविता में होता है कि राइमिंग वर्ड्स। कभी कभी हम बोलचाल में सिर्फ राइमिंग वर्ड्स जुड़ाने के लिए कि उनमें सुनने में उनको समान लगे, तो उसका कुछ मीनिंग न होने के साथ साथ एक शब्द के साथ दूसरा शब्द हम अचानक से जोड़ देते हैं, तो उसे कहेंगे हम समान ध्वनि वाले शब्द, जैसे कि आमने सामने। और कुछ उदाहरण देखते हैं, गोल मटोल। अभी देखो कैसे हम गोल शब्द बोलते तो उसके सामने हमारे मटोल शब्द अचानक से आ जाता है, मतलब उसका मीनिंग कुछ नहीं होता, लेकिन समान उसके जो ध्वनियां होती है, एक तो शुरुआत की नहीं लेकिन उसकी जो अंत के जो शब्द होते हैं ना वो समान होते हैं। जैसे कि गोल मटोल में देखो ए ल और ल ये क्या है, मतलब वहां पर एक थोड़ा राइमिंग यमक जोड़ने के लिए। बचा खुचा, देखो यहाँ पर भी बचा खुचा। फिर आमने सामने, मतलब अंत के जो शब्द होते हैं वह समान आते हैं। फिर तर बतर, इसमें भी देखो र का प्रयोग किया गया है। दाना पानी, गर्जन तर्जन। तो ऐसे शब्द का प्रकार कौन से होंगे, यह समान ध्वनि वाले शब्द युग्म। तो अब तक हमने शब्द युग्म के अलग अलग प्रकार देखे। अब देखते हैं कुछ प्रश्नोत्तर के सराव के द्वारा कि किस प्रकार आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके उत्तर आपको कैसे देने हैं। यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न पूछा है, गाँव गाँव इस शब्द के लिए शब्द युग्म का प्रकार बताइए। तो देखो जैसे कि गाँव गाँव, हमने अभी शब्द युग्म के प्रकार देखे कि एक ही शब्द को जब दूसरी बार प्रयोग किया जाता है, शब्द युग्म के जो जोड़ा होता है उसमें एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। अब आपको प्रकार सब पता है, आप ही मुझे आंसर बताएंगे। सजातीय शब्द युग्म कहेंगे उसको, नहीं। फिर समान ध्वनि वाले शब्द युग्म, नहीं। फिर
समानार्थक शब्द युग नहीं, तो फिर पुनरुक्त शब्द युग। क्या होता है पुनरुक्त शब्द युग्म का अर्थ? कि एक ही शब्द का पुनः प्रयोग करना, अर्थात 2 बार प्रयोग करना। तो गाँव गाँव यह शब्द युग्म का कौन सा प्रकार होगा? पुनरुक्त शब्द युग। तो इसका सही आंसर है घ, पुनरुक्त शब्द युग। उसके बाद आपको प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से गलत शब्द युग बताइए। आपको अलग अलग शब्द युग के शब्द लिखे हुए, आपको उसमें से गलत शब्द युग कौन सा है वो बताना है। जैसे कि सीधा, साधा, अभी, अभी, धीरे, 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 ज्यादा। तो क्या आएगा यह? सीधा साधा भी शब्द युग में है, अभी अभी और धीरे धीरे तो पुनरुक्त शब्द है। तो कौन सा शब्द युग में आपको लग रहा है? कौन बताएगा मुझे? लास्ट वाला, धीरे और ज्यादा। सही है, वेरी गुड। तो धीरे और ज्यादा देखो, इसमें किसी भी हमने जो अभी प्रकार देखे, सजातीय शब्द युग, समानार्थी शब्द युग या विलोम शब्द, तो ये पुनरुक्त शब्द युग, इसमें से कोई यह हमें नहीं लग रहा है। तो यह क्या होगा? यह गलत शब्द युग हुआ। फिर आगे देखते हैं प्रश्न तीसरा, निम्न में से कौन सा सजातीय शब्द युग बताइए। तो आपको इसमें से सजातीय शब्द युग का जोड़ा ढूंढना है। तो जैसे कि खाना, पीना, नया, नया, सुख, दुख, दुख, दर्द। कौन सा होगा? खाना पीना। अब अभी हमने इसके पहले देखा था, क्या है खाना पीना? समान अर्थ के, सुनने में समान लग रहे हैं ना, समानार्थक शब्द। फिर उसका नया नया पुनरुक्त है। सुख दुख में क्या होगा? विलोम। तो दुख और दर्द देखो समान है ना, इसमें सजातीय शब्द आए हुए। तो इसका आंसर क्या होगा? घ, दुख और दर्द, यह सजातीय शब्द युग है। इसके बाद आपको जो शब्द युग्म दिए हैं उसमें से कौन सा शब्द युग्म नहीं है? हाँ देखो, हमेशा क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर शब्द युग्म नहीं है पूछा है। सुख, दर्द, कटी जुटी, लाभ, मुनाफा, जान पहचान। समझ में आ रहा है कौन सा शब्द होगा? ख, कटी जुटी, यह शब्द युग नहीं है। तो बच्चों, अब तक हमने शब्द युग, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द और शब्द युग्म के अलग अलग प्रकार देखे और कुछ अलग प्रश्नों के द्वारा, अलग उदाहरणों के द्वारा उनको अच्छे से समझ लिया। तो शब्द युग्म इस व्याकरण का भाग यहीं पर खत्म होता है। अब मिलेंगे एक नए भाग में, एक नए ग्रामर के विषय के साथ। मिलते हैं नए भाग में।